आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेस पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश मेरठ के सिवाल खास गांव पेपला में। मेरे साथ आम जनता है। जानते हैं कि बीजेपी की सरकार थी, कितना काम ठीक हुआ, कितना नहीं, जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। जानते हैं कि अभी तक जो काम हुआ है उससे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख। बीजेपी की सरकार थी, योगी सरकार थे, उनके काम से कितना खुश है, कितना नाखुश है? उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है। अभी तक जहाँ तक हमने बात की, कानून व्यवस्था ठीक है, उसके बारे में बताइए। होती है, थोड़ी बहुत कर रखी है यहाँ पे, थोड़ी गुंडागर्दी थी वो खत्म कर रखी है थोड़ी सी। थोड़ी बहु बेटियों को लेकर अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी अभियान चला था, योगी सरकार ने नारा भी दिया है बेटी, तो ऐसा कुछ है बेटी बचाओ बेटियों को, लड़कियों को लेकर कुछ? हाँ, यहाँ लड़कियाँ सेफ हैं अभी मेरठ में। अभी सेफ हैं। कानून व्यवस्था के बारे में तो अभी ठीक है, जैसा आपने बोला ठीक ठाक है। वैसे आप मेरे को बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? यहाँ बहुत अच्छी है स्वास्थ्य व्यवस्था। बीजेपी के काम से खुश है ना, योगी सरकार से खुश हैं? कुछ हद तक खुश है। तो कुछ हद तक क्यों ना खुश क्यों है फिर? बहुत से काम ऐसे हैं जिनसे नाखुश हैं। तो वहाँ पे क्या नहीं हुआ है? मुस्लिम वाले झगड़े होते हैं, इनमें नाखुश होते हैं हम। तो कहीं ना कहीं लेके आप मेरे साथ एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है और मैं पेपले का रहने वाला हूँ। सामाजिक आदमी हूँ, व्यावहारिक भी हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, विकास कार्य में करता हूँ। हालांकि मेरे पे कोई पद नहीं है, मगर फिर भी जनसंपर्क करके और मैं अपनी जिस पार्टी में भी रहता हूँ उसको चमका देता हूँ। पीछे मायावती के साथ रहे हैं, आज भी मायावती के कैंडिडेट यहाँ आए हैं और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे अगर कैंडिडेट हर कोई कैंडिडेट इस तरह से बात करे तो वो बिल्कुल उसको कामयाबी मिलेगी, ये मेरी उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों को, हमारे समाज को, ऐसे समाज को और मुस्लिम समाज को क्या किया है कि उधार मतलब फ्री में अनाज दे दिया और रोज़गार ठप हो गया। उधर उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। ये तो हमारा एक बहकावा है कि हम उनके बहकावे में आ रहे हैं, इसलिए कि भाई अनाज मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। पेंशन ना के बराबर 500 रुपये में क्या होता है? 500 रुपये में तो एक आदमी चाय नहीं पी सकता। तो क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? नहीं, ऐसा है कि बीजेपी में भी मुस्लिम लोग हैं मगर उनकी कोई मानता नहीं है, ये मेरा दावा है, नहीं मानते हैं। तो उनको मनाने के लिए हमारे भाई आए हैं, तो मैं उम्मीद है कि बसपा से ज़रूर कामयाब होंगे। और बीजेपी सरकार 7 साल लगभग हो गए, तो इन्होंने जो है पेंशन देकर थोड़ा बहुत लालच देकर ये सरकार बनाए रखी। दूसरी बात, ये सारे भेद, साम दाम दंड भेद, चारों नीति अपनाने से बाज नहीं आने के, क्योंकि अगर ईमानदारी से बैलेट पेपर में वोटिंग करा जाए तो किसी कीमत पर नहीं बीजेपी जीत सकती, ये मेरा दावा है। ये तो मशीनों के द्वारा, वोटिंग मशीनों के द्वारा है, ये मतलब तो सीधा ईवीएम पे ही पॉइंट आउट कर दिया। ईवीएम में आपको दिक्कत लग रही है, वोट मशीन जो होती है उसमें आपको लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं घोटाला कर रही है। बिल्कुल घोटाले होते हैं, इसलिए होते हैं घोटाले क्योंकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके आदमी और जज इनके आदमी और क्या नाम है वकील इनके आदमी, ज़्यादातर अधिकारी सब इनके। तो ये किसकी मानेंगे? हमारी थोड़ी मानेंगे, वो तो बसपा की थोड़ी मानेंगे, वो तो भाजपा के वालों की मानेंगे, पीएम की मानेंगे, सीएम की मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईमानदारी से वोटिंग करा जाए तो बैलेट पेपर यूज करा जाए तो हमारी सरकार बिल्कुल बनकर रहेगी, ये मेरा दावा है। चलिए, मेरे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? देखो, पिछले 7 साल में महंगाई के अलावा और कुछ नहीं बढ़ा। सारी चीज़ों का इस भाजपा की सरकार में एक ज़मीनी स्तर पे गिरा है और महंगाई ही बढ़ी है। महंगाई ठप है बिल्कुल। फ्री नाश देने से, फ्री नाश दे रहे हैं लेकिन ख़त्म है बिल्कुल महंगाई। चलिए, आप एक युवा हैं, देश के भविष्य हैं, बेरोजगारी के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? बेरोजगारी बिल्कुल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितने को नौकरी मिली? 10 करोड़ लोगों को नौकरी अब तक मिल जानी थी मुश्किल से, और जितनी भी नौकरी थी आधी से ज़्यादा उन्होंने ख़त्म कर दी। हो रही है ना ख़त्म, जबकि 10 करोड़ नौकरी का अब तक वादा किया था। और ये भी 2 साल और गुजर चुके हैं, 14 करोड़ नौकरी मिलनी थी अब तक, 2 करोड़ साल के हिसाब से दे तो रहे नहीं, लेकिन और छीन रहे हैं नौकरी। पीपला गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? गांव में है तो अब जाहिर सी बात है कि नालियों की भी बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे। पीपला गांव की
हाँ, नाली और सड़क के बारे में बताइए कि यहाँ अच्छा। की जो व्यवस्था है सड़क और नालियों की, उसमें तो सड़कें मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ सांसद आए थे, जो अब सांसद हैं, सांसद आए थे तो उन्होंने वादा करा था कि हमारे बागपत रोड मेरठ से लेकर बागपत तक वो बहुत जल्दी ही 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। उसे 3 साल होने वाले हैं, अभी तक तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि कब तक होगी पूरी, कब तक नहीं। दूसरी बात कि अब ये छोटे मोटे कहीं खड़ंजे लगे छोटे मोटे, उससे क्या सड़क थोड़ी बनती है। ये हमारी सड़क, इसका चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं लगभग आए दिन, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक हमारे ही समाज का लड़का वो खंभे से टकरा के मर गया, वो उसके क्योंकि सड़क नेड़ी थी, वो साथ में उसका खंभा खड़ा है, उसके पोल मतलब गांव में सड़कें ठीक नहीं है। नहीं ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत जगह है, मगर देखो खेतों में, मेरी बात सुनो, चक्रोड़ जो है, जो मतलब जो फील्ड को जोड़ती हैं, तो वहाँ की जो चक्रोड़ हैं वो बिल्कुल बेकार पड़ी हैं। वहाँ कोई एक बुग्गी नहीं निकल सकती। अगर एक बुग्गी आ जा, ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, एक साइकिल वाला नहीं निकल सकता, पैदल वाला नहीं निकल सकता। आप देखो, जाके देखो, खांचे हुए पड़े हैं सारे में। तो वो सड़क क्या विकास कार्य है, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो नालियों की बात करें, गांव में नालियों की व्यवस्था कैसी है? नालियों की कोई खास व्यवस्था नहीं है। आए दिन देख लो कितना ये गंद फैली पड़ी है सड़कों पे। तो सफाई का कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। हालांकि करता है सफाई कर्मचारी, आता है, वो कभी महीने में आ गया, कभी 15 दिन में आ गया, कभी ये उठाया कभी उठाया, अपना छुट्टी हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि सैलरी मिली जानी। अगर कोरोना है, कोरोना कुछ तो है, मैं मानता हूँ इस बात को कि कोरोना कुछ तो है, मगर जब तक बीजेपी सरकार है कोरोना और बढ़ेगा, ये गारंटी की बात है। आज बीजेपी सरकार ख़त्म हो जाओ, कोरोना कल ख़त्म हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट पहले पीएम ने अभी दिया था 1 हफ्ते पहले ही कि कोरोना अब हम नहीं लगाएंगे। क्यों? कि अब इलेक्शन है, उन्हें वोट लेनी है। अच्छा, जैसे ही क्योंकि हमें नुकसान ज़्यादा होता है, ये उनके भाषण है, वीडियो पे चाहे देख लीजिए, कि हम नहीं लगाएंगे, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। आज उन्हें याद आया कि कोरोना से लॉकडाउन लगाने से नुकसान होता है। 3 साल से क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है, वो अपनी मनमानी करते हैं, उनका आज राज है। ठीक है अंकल जी, मेरे साथ युवा है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखे। मैं एक बात बोलनी चाहता हूँ कि हमारा जो गाँव है, ये बागपत संसदीय क्षेत्र का सिर्फ बिल्कुल आखिरी गाँव है। वोट के नाम पे आते हैं नेता, उसके बाद यहाँ पर कोई आकर नहीं झांकता, क्योंकि बागपत विधान संसदीय क्षेत्र का आखिरी गांव पड़ता है और सिवाल खास क्षेत्र का भी आखिरी गांव है। इसलिए यहाँ की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। नाली नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पानी की टंकी है। सबसे बड़ा कारण है संसद का भी और विधानसभा का भी बिल्कुल आखिरी गाँव है। अब हम चाहते हैं कि अब की बार कुछ ना कुछ विकास हो यहाँ पर। आने वाले टाइम में किसी की भी सरकार आए, बीजेपी आए, सपा आए या फिर बसपा आए, मैं जानना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में जो भी सरकार आएगी उससे क्या उम्मीदें हैं? क्या इस गांव के लोगों में जो कमी रह गई है, गांव में नालियों से लेकर सड़कों को लेकर, जो सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखो, उम्मीद तो ये है कि लोग खुद भी ये चाहें कि हमारे गांव में सुधार हो, खुद भी नहीं चाहते। और जो भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार आए, जैसा भी काम करे, अगर गलत काम करेगा तो बताएंगे गलत है, हाँ ठीक काम करेगी तो उसकी तारीफ़ करेंगे हम। और ठीक काम करेगी कोई भी सरकार हो तो हम उसकी सपोर्ट में रहेंगे। तो ये थी गांव पीपला की समस्याएं, आम जनता तक हम आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आई बात। धन्यवाद।